हरिओम तत्सत। यह एक 2-3 साल का बच्चा है जिसको बोलने में और सुनने में समस्या है। अभी यह बोल नहीं पा रहा है, तो हम इसके विषय में चर्चा करते हैं कि किसी की भी कुंडली में जो द्वितीय भाव होते हैं वह वाणी के लिए होते हैं और वाणी के कारक बुध होते हैं। किसी की भी कुंडली में द्वितीय भाव जो होते हैं वाणी के होते हैं और वाणी के जो कारक होते हैं वह बुध होते हैं। और किसी की भी कुंडली में सुनने के लिए या कान से संबंधित जो समस्या होती है उसके लिए तृतीय भाव को देखा जाता है और हम एकादश भाव को भी देख सकते हैं। जैसे कि एकादश भाव को पैर के नीचे के भाग के लिए देखा जाता है, लेकिन बाएं तरफ के पैर के नीचे के हिस्से के लिए हम एकादश भाव को देखते हैं और दाहिने तरफ के पैर के घुटने के नीचे के स्थान के लिए हम तृतीय भाव को देखते हैं। उसी प्रकार यदि हम कान के विषय में देखें, जैसे तृतीय भाव कान का होता है, तो हम बाएं कान के लिए भी इसको देख सकते हैं और दाहिने कान के लिए भी इसको देख सकते हैं। और कान के लिए मतलब मुख्य रूप से तृतीय भाव होता है और हम उसके साथ एकादश भाव को भी ले सकते हैं। और श्रवण का जो कारक होता है, सुनने के जो कारक होते हैं, वह गुरु होते हैं। अब इस कुंडली में सबसे पहले हम देखते हैं बुध की स्थिति। बुध लग्नेश है और बुध 10 अंश के हैं और वक्री हैं, बिल्कुल मजबूत हैं और बुध पर राहु केतु शनि किसी की भी दृष्टि नहीं है। तो यहाँ तो बुध पीड़ित है नहीं। और बहुत सारे सामान्य ज्योतिष सीखने वाले व्यक्ति यदि किसी की भी कुंडली देखते हैं, उन्होंने पढ़ा है कि बुध जो होता है वो वाणी के कारक होते हैं। अब बस कुंडली देखें, कुछ समझे नहीं और किसी को भी बता देंगे हाँ तो बुध का मंत्र जाप कर लो, मतलब वो यही मानते हैं कि बुध के कारण ही वाणी से संबंधित समस्या हो सकती है, परंतु यह कोई आवश्यक नहीं है। तो इस कुंडली में बुध की स्थिति अच्छी है। अच्छा, एक बात और आप जानिए कि किसी भी भाव से संबंधित परेशानी के लिए उस भाव से संबंधित स्वामी, कारक और उस भाव तीनों को देखना पड़ता है। तो यहाँ पे वाणी का कारक बुध ठीक है, उससे संबंधित कोई समस्या नहीं है, परंतु वाणी के घर में द्वितीय भाव में चंद्रमा विराजमान है जो कि आमदनी भाव के स्वामी हैं, तो यह भी ठीक है, इससे भी कोई समस्या नहीं है। परंतु समस्या यहाँ पे राहु कर रहे हैं। राहु यहाँ से विराजमान होकर द्वितीय भाव में चंद्रमा पर दृष्टि डाल रहे हैं। तो इस प्रकार हमने क्या देखा कि द्वितीय भाव भी पीड़ित हुआ और द्वितीय भाव में चंद्रमा पीड़ित हुए, परंतु द्वितीय भाव के स्वामी शुक्र 14 अंश के हैं, बिल्कुल अच्छी स्थिति में है और राहु केतु शनि के संबंध से कोई समस्या नहीं होती है। और दूसरी बात कि शुक्र के साथ सूर्य विराजमान है, परंतु इन दोनों में 10 अंश का अंतर है, इसलिए शुक्र को अस्त का भी प्रभाव बहुत ज़्यादा नहीं होगा। तो हमने यहाँ पर यही देखा कि इस बच्चे को वाणी से संबंधित समस्या का मुख्य कारण है चंद्रमा पर राहु की दृष्टि, और वाणी का जो कारक बुध अच्छी स्थिति में है, इसलिए इसमें संभावना है कि यह बच्चा बोलने लगेगा। थोड़ा विलम्ब हो सकता है या परेशानी हो सकती है, तो इसके लिए चंद्रमा का उपाय वगैरह करें। उसका मंत्र जाप तो बच्चा कर नहीं सकता है, तो उसे सफ़ेद चंदन का हम तिलक वगैरह लगा सकते हैं, चांदी का कड़ा भी उसको धारण करवा सकते हैं, और राहु से संबंधित जो सामग्री होती है उसके हाथ से टच करके हम उसका दान करवा सकते हैं। और जो माता पिता हैं वह महामृत्युंजय मंत्र का जाप भी स्वयं कर सकते हैं संकल्प लेकर। अब हम कान से संबंधित समस्या के लिए देखते हैं। तो यहाँ पे तृतीय भाव में जो कान के या सुनने के कारक गुरु होते हैं वह भी बहुत अच्छी स्थिति में है, 22 अंश के हैं, वक्री हैं, बिल्कुल मजबूत हैं और इन पर किसी भी प्रकार से राहु केतु शनि की दृष्टि नहीं है। परंतु यहाँ मंगल जो है वह नीच राशि में विराजमान है और दूसरा कोई इसमें ज़्यादा समस्या नहीं है सुनने से संबंधित। हाँ, एक तरह से अगर हम देखें तो जैसे हमने देखा कि वाणी से संबंधित समस्या चंद्रमा के पीड़ित होने से हो रहा है, तो अब हमने पहले आपको बताया था कि तृतीय भाव और एकादश भाव दोनों को ही हम कान के लिए देख सकते हैं, सुनने के लिए देख सकते हैं। तो इस प्रकार से देखा जाए तो एकादश भाव का स्वामी भी चंद्रमा द्वितीय भाव में राहु से पीड़ित हो रहा है, तो जिसके कारण वाणी एवं सुनने से संबंधित समस्या है, परंतु इसमें इतनी प्रबल समस्या नहीं है
क्योंकि कारक जो है उनकी स्थिति अच्छी है, और जो स्वामी है सिर्फ मंगल नीच राशि में विराजमान है, परंतु पीड़ित नहीं है वह भी, और द्वितीय भाव में चंद्रमा राहु से पीड़ित है। तो ऐसी स्थिति में जो उपाय मैंने बताया कि मुख्य रूप से चंद्रमा और राहु का उपाय करना है। मंगल से संबंधित इस कुंडली में मंगल अकारक होता है, इसलिए इसका रत्न हम धारण नहीं करवा सकते हैं। तांबे का अंगूठी या कड़ा वगैरह बच्चों को धारण करवा सकते हैं, परंतु इस कुंडली में जो स्थिति बन रही है उससे यही पता चलता है कि बहुत ज़्यादा समस्या नहीं है, यह बच्चा ठीक हो सकता है। तो इस प्रकार आपने देखा कि किसी भी समस्या के लिए सिर्फ कारक नहीं देखा जाता है, उस भाव के स्वामी को भी देखा जाता है, उस भाव को भी देखा जाता है, और उस भाव में कौन सा ग्रह पीड़ित हो रहा है यह भी देखना पड़ता है। तो इस प्रकार हम किसी भी समस्या का समाधान कैसे किया जाए उसके बारे में समझ सकते हैं, देख सकते हैं। हरि ओम तत्सत।